हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज माइग्रेन। माइग्रेन असल में क्या है। माइग्रेन में असल में हमारे ब्रेन में ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे हमारे सर पे बहुत ज्यादा असहनीय तेज दर्द होता है, और माइग्रेन के क्या क्या कारण है, कैसे किस तरीके से ज्यादा कभी कभी इसका अटैक ज्यादा हमको आ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में माइग्रेन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनको माइग्रेन है प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब मोशन प्रोफेसर थेरेपी फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस। तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज माइग्रेन। माइग्रेन क्या है। तो माइग्रेन एक तरह का सर दर्द है जिसमें कि हमारे सिर में कभी कभी असहनीय दर्द होता है। आपको ऐसा चल रहा है जैसे कि आपकी सर की नसें कुछ धक धक कर रही हैं, इस तरह से आपको हेडेक फील होता है, ज्यादातर एक साइड में। मतलब माइग्रेन का जो दर्द है वो ज्यादातर एक हाफ ऑफ द पोर्शन कवर करता है हमारे हेड का, लेकिन कभी कभी दोनों तरफ भी आपको सर में दर्द हो सकता है। एंड किसी किसी पेशेंट में देखा गया है कि उनको माइग्रेन का जब अटैक आता है तो उल्टी जैसा मन होता है। किसी किसी पेशेंट्स में उल्टी आती है पेशेंट्स को, और कभी कोई कोई पेशेंट मतलब लाइट से उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, मतलब ज्यादा तेज धूप वो नहीं सहन कर सकते। तो ये है माइग्रेन। तो माइग्रेन इज अ टाइप ऑफ अ हेडेक, एक हेडेक है माइग्रेन। तो कभी कभी क्या होता है, किन्हीं पेशेंट्स में माइग्रेन का अटैक आने से पहले उन्हें एक वार्निंग साइन मिलता है। वार्निंग साइन मतलब कि माइग्रेन का अटैक आने से पहले पेशेंट्स में किसी किसी पेशेंट्स को ऑरा फील होता है। ऑरा का मतलब कि कभी कहीं कहीं पे नीले नीले ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट्स दिखना आंखों के सामने रंग बिरंगी रोशनी का दिखना, तो इसको हम ऑरा बोलते हैं। तो कभी कभी माइग्रेन में ऐसा देखा गया है, पेशेंट्स लोगों को देखा गया है कि माइग्रेन के अटैक आने से पहले उनको ये ऑरा कभी कभी महसूस होता है, कभी कभी दिखाई देता है। तो ये भी एक माइग्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो चलिए अब आइए बात करते हैं माइग्रेन के बाकी सब लक्षणों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताएंगे कि अगर आपके हेडेक आपको इस तरह का हो रहा है तो क्या ये माइग्रेन है या कोई और हेडेक है। तो माइग्रेन जो है इसके 4 स्टेजेस होते हैं, एंड ये जरूरी नहीं है कि माइग्रेन किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को हो। मतलब कि कभी कभी ये टीनेजर्स मतलब जवान बच्चों में देखा गया है, कभी कभी एडल्ट्स में देखा गया है, कभी कभी लेट 50s के लोगों में देखा गया है। तो माइग्रेन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ इसी एज ग्रुप को होगा। माइग्रेन किसी भी एज ग्रुप में किसी को भी अटैक कर सकता है। तो आइए अब बात करते हैं इनकी स्टेजेस के बारे में। तो माइग्रेन के स्पेसिफिकली 4 स्टेजेस हैं। तो माइग्रेन का पहला स्टेज है प्रोड्रोम स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है कि ये आपके शरीर में लक्षण जो दिखाता है वो माइग्रेन अटैक के 1-2 दिन पहले ही आपको फील होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो कॉन्स्टिपेशन है, मतलब अच्छे से मतलब पेट साफ ना होना। सेकेंड इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशेंट को यूरिन आना। कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं पेशेंट्स को। गर्दन में अकड़न आपको फील होती है माइग्रेन अटैक के 1-2 दिन पहले। और पेशेंट्स को और क्या और सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। पेशेंट के मूड जब चेंजेस होते हैं तो पेशेंट कभी कभी तो इतना खुश लगता है, कभी कभी डिप्रेशन। तो इस तरह का मूड स्विंग्स पेशेंट्स में देखने को मिलता है। और फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, मतलब ज्यादा पेशेंट जमाई लेते हैं इस स्टेज में। मतलब ये जो स्टेज है ये माइग्रेन का एक वार्निंग साइन देता है पेशेंट को 1-2 दिन पहले। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको माइग्रेन से पहले होते हैं तो यस, ये माइग्रेन का फर्स्ट स्टेज है जिसको कि हम बोलते हैं। तो ये है प्रोड्रोम स्टेज। नाउ अब बात करते हैं माइग्रेन के सेकंड स्टेज की। तो माइग्रेन का जो सेकंड स्टेज है उसको हम बोलते हैं ऑरा। एंड ऑरा एक तरह का विजुअल फिनोमेना है। मतलब पेशेंट्स को जब ऑरा का अटैक आता है तो वो धीरे धीरे शुरू होता है, एंड ये 60 मिनट्स तक रह सकता है पेशेंट्स में। और ऑरा जो है वो रिवर्सिबल है, मतलब एक बार पेशेंट को अटैक आया उसके बाद थोड़ा टाइम बाद ही ठीक हो जाता है। तो इस तरह का ये सेकंड स्टेज है। तो ऑरा में पेशेंट्स को क्या दिखेगा। ऑरा में पेशेंट्स को बहुत आंखों के सामने, जैसे कभी आपने नोटिस किया आप जब अपनी आंखों को जोर से मीचते हैं, जब आप आंखें खोलते हैं तो आपके सामने कुछ कुछ शेप्स बन के आती है। सेम उसी तरह का पेशेंट्स को ऑरा में दिखाई देता है। बस फर्क यह है कि ऑरा में कभी कभी रंगीन चीजें, कोई ऑब्जेक्ट, कोई शेप, इस तरह का पेशेंट को विजुअल हैलुसिनेशन होता है। एंड ऑरा में आपको और क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं कि ऑरा में पेशेंट्स को कभी कभी अपने हाथों और
तो पेशेंट को कभी कभी अपनी हाथों और पैरों में झंझनाहट फील होती है, अपने चेहरे के आधी तरफ पेशेंट्स को सेंसेशन का कम फील होना और कभी कभी दिखाई भी ना देना। तो ऑरा स्टेज में कभी शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट्स को कभी कभी विजुअल लॉस का सामना करना पड़ता है। ऑरा में और क्या क्या देखने को मिलता है ऑरा में, और कभी कभी पेशेंट अच्छे से बोल भी नहीं पाते। तो ये है माइग्रेन का सेकंड स्टेज जो कि है ऑरा। पहले स्टेज में हमने बात की प्रोड्रोम स्टेज एंड नाउ दिस इज ऑरा। अब हम बात करते हैं माइग्रेन के तीसरे स्टेज के बारे में। तो माइग्रेन का जो थर्ड स्टेज है वो है अटैक। माइग्रेन का जो अटैक है वो ज्यादातर 4 से 72 घंटों के बीच में रहता है अगर आप उसे ट्रीट ना करें तो। एंड माइग्रेन का अटैक पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी को अगर किसी प्रकार का माइग्रेन का अटैक आया तो वो जरूरी है कि दूसरे पर्सन में भी उसी प्रकार का माइग्रेन का अटैक आए। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कभी कभी किसी पेशेंट्स को ये रेयरली अटैक करता है एंड कभी कभी किन्हीं पेशेंट्स को मंथ में 3-4 बार या कितने महीनों में बहुत ज्यादा बार माइग्रेन का अटैक आता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो माइग्रेन के अटैक के दौरान पेशेंट को क्या क्या फील होता है आइए जाने। तो माइग्रेन के अटैक के दौरान दर्द होता है सर के, आपके हेड के एक साइड में, एंड कभी कभी किन्हीं कंडीशन में दोनों तरफ सर में बहुत ज्यादा तेज सर दर्द होना। पेन दैट थ्रॉब्स, मतलब कि जैसे कि आपके सर के पास की जो नस है आपको वैसा लगेगा जैसे कि वो धड़क रही है। इस तरह का आपको हेडेक इसमें फील होता है। सेंसिटिविटी टू लाइट टच, मतलब ज्यादा ब्राइट लाइट अगर आप नहीं देख सकते हैं माइग्रेन के अटैक के दौरान। कभी कभी किन्हीं स्मेल किन्हीं परफ्यूम की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है एंड पेशेंट को मतलब बोलने में भी बहुत ज्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। मतलब ज्यादातर पेशेंट को बस अकेले रहने का मन करता है स्टेज। किन्हीं पेशेंट में नॉजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब उल्टी होना, जी मिचलाना, ये भी बहुत आम देखा गया है माइग्रेन के अटैक में। तो जो माइग्रेन का ये थर्ड स्टेज है अटैक, इनमें ये सारे आपको सिम्टम्स दिखेंगे। तो जो अब हमारा फोर्थ स्टेज है वो है पोस्ट्रोम स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि जब माइग्रेन का अटैक ठीक हो जाता है उसके बाद हमारे ब्रेन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड रहता है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा थकावट भरा शरीर रहता है, शरीर में ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है। तो ये जो है ये माइग्रेन का लास्ट स्टेज है जो कि है पोस्ट्रोम स्टेज। और कभी कभी इस स्टेज में जो पेशेंट है उसको मतलब कंफ्यूजन रहती है, मतलब दिन भर तो पेशेंट को कंफ्यूजन रहता है एंड कभी कभी सडन हेड मूवमेंट के कारण भी माइग्रेन वापस आ जाता है। तो ये है हमारा फोर्थ स्टेज। तो हमने बात की माइग्रेन के 4 स्टेजेस के बारे में, विच इज प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक एंड पोस्ट्रोम। तो ये सारे जो 4 स्टेजेस है माइग्रेन के, ये जरूरी नहीं है कि सभी स्टेजेस पेशेंट में आए। कभी कभी पेशेंट को प्रोड्रोम स्टेज तक ही रहता है, किसी को ऑरा स्टेज तक रहता है, किसी को अटैक स्टेज तक रहता है और किसी को पोस्ट्रोम। तो ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो आप कैसे अपने माइग्रेन को डिस्टिंग्विश करेंगे दूसरे हेडेक से? तो जब भी आपको कोई अटैक आ रहा है, अगर आपको ये सारे लक्षण हैं, और आप प्लीज नोट डाउन कीजिए कि आपको महीने में कितनी बार अटैक आया, और आप ये चीज नोटिस कीजिए कि क्या आप ज्यादा धूप में जब जा रहे हैं तब आपको ये अटैक आ रहा है, या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल जब आप सूंघ रहे हैं तभी आपको अटैक आया है। तो मतलब अगर आप रिकॉर्ड रखेंगे इन सब चीजों का तो आपको माइग्रेन को डिस्टिंग्विश करना, बाकी आपको इसको पहचानना इजी रहेगा। तो ये सारी जानकारी थी माइग्रेन के बारे में। तो इस तरह से होता है माइग्रेन। एंड अगर आपको भी माइग्रेन है तो इसको मतलब नजरअंदाज मत कीजिए, प्रॉपर इसका अर्ली ट्रीटमेंट दीजिए। एंड माइग्रेन से रिलेटेड सारी जानकारी, इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जिसमें आपको मैं इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे कि आपके हेडेक में आपको काफ़ी सुधार मिलेगा एंड आपको माइग्रेन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था एक शॉर्ट ब्रीफ वीडियो माइग्रेन के बारे में। एंड कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।